साथियों, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल जैसा कि आपको पता है कि आज वहां कैबिनेट की बैठक होने वाली और हमने कहा था कि आज की कैबिनेट की बैठक काफी कुछ खास होने वाला है। अब संविदा कर्मियों से लेकर के जो बातें हैं वो क्या कुछ इस बैठक में निकल कर के सामने आया है, नहीं आया है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आज की बैठक जो समाप्त हुई है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे थे, तो इस बैठक में टोटल 29 एजेंडों पे मोहर लगा है। हम पूरा पीडीएफ आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देख लीजिए कि कौन कौन सा एजेंडा है, क्या है भाई। लेकिन कुछ खास बातें जो है वो आप लोगों के सामने रखना काफी दिलचस्प होगा। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई की जो महाबैठक होनी थी वो आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की महाबैठक हुई और वो संपन्न हो चुकी है। 29 एजेंडों पे मुहर लग चुका है। इस पर पूरे बिहार के लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, सभी लोगों की निगाह इस पर टिका हुआ था। हर किसी को उम्मीद था कि आज स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली विभाग के संविदा कर्मियों को मानदेय और नियमितीकरण की रुकी हुई जो फाइल है ना, उस पे मुहर लग। लेकिन बैठक समाप्त हो चुकी है, ऑफिशियल लेटर हमारे पास आ चुका है और आज हम आपको बिना किसी लाई लपेट को एकदम सच्ची जानकारी देने जा रहे हैं। कैबिनेट में आखिर क्या पास हुआ, पहले इस चीज को समझते हैं। आपको एक न्यूज़पेपर का प्रभात खबर के बारे में भी बताएंगे। न्यूज़पेपर प्रभात खबर के माध्यम से जो जानकारी निकल के आ रही है वो भी आप लोग को आज बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की बैठक में सरकार ने किन प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज का जो फैसला लिया गया उनमें मुख्य रूप से राज्य के विकास पर फोकस रहा। सरकार ने 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा, राजनगर में ये विद्यालय खुलने वाले। इसके अलावा परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 31 बस स्टैंड एकदम हाईटेक बनाने का फैसला लिया गया और ये बक्सर में भगवान बावन मंदिर जो है उसके विकास के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है इस कैबिनेट से। अब एक बड़ा बात ये भी है कि संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ हुआ है। लेकिन इसके पहले हम बोले थे ना कि प्रभात खबर का एक न्यूज आपको हम बता रहे हैं, जो सारी जानकारी कैबिनेट विस्तार पूर्वक जो दिया गया है उसको एक बार देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ तो ऑलरेडी हमारा साइड स्क्रीन पे चल रहा है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आप प्रभात खबर का भी न्यूज देख लीजिए और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ऑथेंटिक अभी जो बिहार कैबिनेट में चल रहा है वो क्या कुछ है। तो यहाँ पर साफ बताया गया कि बिहार में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, 31 बस स्टैंड होंगे। हाईटेक सम्राट कैबिनेट में 29 एजेंडों पे मुहर लगा। यहाँ पर क्लियर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार 29 फैसलों पर मुहर लगी है, यानी 29 एजेंडों पे मुहर लगा है। सरकार ने 5 नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, 31 बस स्टैंड और आधुनिकीकरण, 1100 श्रद्धालुओं के लिए विशेष सोमनाथ यात्रा के बक्सर में भगवान बावन मंदिर के विकास की मंजूरी दी है। बिहार कैबिनेट डिसीजन। बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई और बैठक में कुल 29 एजेंडों पे मुहर लगी। शिक्षा, परिवहन, धार्मिक, पर्यटन और आधारभूत संरचना से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के 5 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर, 31 बस स्टैंड के आधुनिकीकरण और 1100 श्रद्धालुओं के लिए विशेष सोमनाथ यात्रा के बक्सर में भगवान बावन मंदिर विकास सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 5 नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन देने की भी मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट के राज्य के 5 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक विद्यालय को 5-5 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की मंजूरी दी और इससे संबंधित जिला के केंद्रीय विद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया। इन स्थानों पर खुलेगा, कहाँ कहाँ खुलेगा ये भी देख लीजिए आप। पूर्णिया में खुलने जा रहा है, राजगीर में खुलने जा रहा है, शेखपुरा में खुलने जा रहा है और मधेपुरा मधुबनी में। सरकार का कहना है कि इन विद्यालयों में शुरू होने वाले छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर शिक्षण वातावरण मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आइए, 1100 श्रद्धालुओं के लिए विशेष सोमनाथ यात्रा शुरू किया गया है, इसका डिटेल बताया गया है। बिहार के 31 बस स्टैंड होंगे हाईटेक। अब यहाँ पर देखिए हाईटेक कौन से 31 बस स्टैंड है, जिसमें पटना के साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, नवादा, मधुबनी, किशनगंज समेत कई जिलों में बस स्टैंड शामिल है। इन बस स्टैंड के यात्रियों को आधुनिक प्रतीक्षालय और पार्किंग, व्यावसायिक सुविधाओं को डिजिटल सेवाएं, स्वच्छ परिषद की बेहतर यातायात संबंधी जैसी सुविधा यहाँ पर मिलने जा रही है। और बक्सर में भगवान बावन मंदिर का होगा विकास, इसका भी जो है पास हो गया है। शिक्षा और आस्था से इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस ज्यादा रहा है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। अब बात करते हैं संविदा कर्मियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब आते हैं एक ऐसे सवाल जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। संविदा कर्मियों का आखिर क्या हुआ? दोस्तों, बहुत भारी मन से यह अपडेट देना पड़ रहा है कि आज की बैठक में संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ग्राम रक्षा दल से जुड़ा कोई भी सीधा प्रस्ताव पास नहीं। नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर जिन बड़ी घोषणाओं की उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि आज उस पर मुहर लग जाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं। सरकार ने आज उन फाइलों को खोला ही नहीं और ये खबर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे संविदा कर्मियों के लिए काफी निराशाजनक। लगातार महंगाई और काम के बोझ के बीच में संविदा कर्मी जिस सम्मानजनक मानदेय और स्थायित्व की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए इंतजार अब लंबा हो गया। अब बस सवाल इतना एकजुटता, क्योंकि ये अगर हम लोग रखें तो निराश होकर बैठने से काम तो चलेगा नहीं। हमारी और आपकी लड़ाई अभी खत्म तो हुई नहीं है। सरकार के पास विभिन्न विभाग और कमेटियों की रिपोर्ट पहले से मौजूद है। चुनाव से पहले अभी और भी कैबिनेट होने हैं। अगर हम सब एकजुट रहे और हमारी मांग सही तरीके से उठाई जाए तो सरकार को आज नहीं तो कल संविदा कर्मियों की फाइल तो खोलनी ही पड़ेगी। और आपसे कई लोग लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है, जान लीजिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, इसी उम्मीद के साथ आगे बने हुए हैं कि हम लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और बहुत जल्द इसका फायदा दिखता हुआ हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। और अभी जैसा कि आप लोग को हम बताएं कि जैसे जब कैबिनेट की बैठक होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि जितना 29 एजेंडा पे मुहर लगा तब मात्र 29 फाइल ही वहां पे होते हैं। वहां पे बहुत सारे फाइलें होते हैं और बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो वो जानकारी अभी तो तत्काल नहीं मिल पाया है, लेकिन आखिर क्या कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये जानकारी निकालने का हम भी यथासंभव प्रयास करेंगे। और जैसे ही ये जानकारी निकल के आएगी तो फिर आप लोग के बीच पूरी जानकारी लेकर के आएंगे कि आखिर जो जानकारी पहले मिल रही थी कि बहुत सारे पेंडिंग फाइलों पे चर्चा हो सकती है, वो सब फाइल कैबिनेट में जा सकती है, तो उस पे कैबिनेट के अंदर आखिर क्या कुछ होता हुआ दिखा और क्यों कैबिनेट में संविदा कर्मियों का कोई भी फाइल पे मुहर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कुछ विशेष जानकारी जैसे ही निकल करके आती है तो फिर आप लोगों के बीच आकर के हम सारी बातों को रखते हैं। चूंकि अभी तत्काल जस्ट ये कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है, तो इतना जल्दी तो हर जानकारी मिलना संभव है नहीं। तो चलिए साथियों,
मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए।